नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला के घर के बाहर धरना दे रहे अध्यापक यूनियन को पुलिस ने सुबह घर से उठाया। पुलिस द्वारा अध्यापक यूनियन के ऊपर लाठीचार्ज का मामला भी सामने आया है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। सुबह से ही बेरोजगार अध्यापक यूनियन के द्वारा शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला के घर के बाहर धरना दिया जा रहा था, लेकिन अचानक ही पुलिस के द्वारा बेरोजगार अध्यापकों को घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं बेरोजगार अध्यापकों ने कहा कि पिछली बार भी हमारे ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और हमें मीटिंग का झूठा दिलासा देकर भेज दिया गया था। बेरोजगारी ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ OSD ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, परंतु उस मीटिंग के विच साडा कोई पुख्ता हल जिहड़ा नहीं कढ़िया गया। सो इसलिए दोबारा अज फिर असीं जिहड़ा प्रोटेस्ट लिखिया है मोती महल के घराओ का। सो सरकार को असीं वार-वार ये मंग करते हैं कि जिहड़ी तुसीं सानूं निगुणियां 2364 पोस्टां प्रोवाइड करियां है उस दे विच ETT नूं ही विचारिया जाए तां जो ETT वालियां नूं रोजगार मिल सके, क्योंकि ETT वालियां ने 2 साल का जिहड़ा पहली तो लैके 5वीं तक पढ़ाउण दा जिहड़ा एक डिप्लोमा जिहड़ा कोर्स करिया होया है। स्कूलों के उन्होंने 150-150 200 दिन का जोड़े टीपी लगा के ट्रेनिंग लगा के एक कोर्स पूरा किया होया है। सो ETT का ही जोड़ा प्रैफरेंस बनती है। सो साडी सरकार अगे मंग है कि सानू ETT वालों को प्रैफरेंस दे के इन्होंने 2364 पोस्टां से ETT नहीं विचारिया जाए। जिवें तुसीं पिछले धरना लाए महल वार तुहाडे लाठीचार्ज होया सीगा, अगले उस तरह अगले दिन चक्किया गया सीगा, तुसीं अज फिर महल करन जा रहे हो, की लगदा प्रशासन वालों? देखो जी, पुलिस प्रशासन ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢਕੰਜ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਥੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਥੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 26 जनवरी ਨੂੰ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰੀਏ। नववर्ष 2021 लेकर आया बंद कैदियों के लिए एक बड़ा तोहफा। अब कैदियों को भी मिलेगा मौका RJ रिपोर्टर बनने का। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। हरियाणा की जेलों में बंद कैदी अब RJ और रिपोर्टर बनेंगे, क्योंकि वर्ष 2021 की शुरुआत में प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। इसके अंतर्गत प्रदेश की अंबाला सेंट्रल जेल, पानीपत और फरीदाबाद जेल में कैद बंदियों के लिए जेल के अंदर रेडियो स्टेशन खोले जाने का फैसला जेल विभाग ने लिया है। और बता दें कि इन रेडियो स्टेशनों का संचालन खुद कैदी करेंगे। जी सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं लखबीर सिंह, सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल अम्बाला। जी सर, जेलों के अंदर जो है वो रेडियो स्टेशंस बनाए जाएंगे, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कैसे इसे एक्सिक्यूट किया जाएगा? ये एक आइडिया आया था हमारे DG साहब की तरफ से, श्री के सलवराज महानिदेशक कारागार जो अभी कार्यरत हैं, कि जेलों पे बंदियों को किसी काम में बिजी रखने के कारण एक रेडियो की शुरुआत की जाए, जिससे वो अपने भाव व्यक्त कर सकें और दूसरे लोगों के साथ जुड़ सकें और बाहर जाकर उनको एक पेशावर अंदाज में, पेशवराना अंदाज में लोगों के सामने पेश भी हो सके और उसको अपना काम के ज़रिए बिजी रह सकें।
ताकि वो जो उनका बार बार जेल में आने का सिलसिला उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। इसी के कारण कुछ जेलों पे अभी पहले फेज़ में 3 जेलें फरीदाबाद, पानीपत और अम्बाला जेल में ये रेडियो की शुरुआत करने की सोची जा रही है। इसके लिए बाकायदा एक NGO है तिनका, उनकी जो कि संस्थापक हैं डॉक्टर वतिका नंदा जी, उन्होंने पिछले लास्ट वीक 5 दिन की 26 से लेकर 30 तक बंदियों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें फरीदाबाद में तकरीबन 12 बंदी, पानीपत से 7-8 बंदी और हमारी जेल के 6 बंदी शामिल हैं। तो अब इनकी ग्रूमिंग की जाएगी, उनको स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई गई, आपने कैसे कैसे पेश करना है। तो इसके बाद अगले जो भी आने वाला 10-15 दिन है उनमें इनको लॉन्च किया जाएगा। जैसे जैसे हमें निर्देश मिलेंगे, जैसे जैसे हमारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी तो उसमें लॉन्चिंग होगी। सर ये जो कैदी हैं ये पढ़े लिखे कैदी हैं या किस तरीके से? इसमें हर तरह के कैदी हैं जी, कैदी भी हैं, कुछ 1-2 अंडर ट्रायल्स भी हैं और एक तो इवन डॉक्टर हैं हमारे पास जो हैं। तो जिस हिसाब से जो जिसका कैलिबर है, जो डॉक्टर हैं उनको हमने स्क्रिप्ट राइटिंग का काम दिया है, कुछ की अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, वो अपने कार्यक्रम की स्क्रिप्ट बाकियों के साथ मिलकर तैयार करेंगे और इसको शो को प्रेजेंट करेंगे। ये हर दिन लॉन्च होने के बाद 1 घंटे का प्रोग्राम जेल पे चला करेगा, जिसमें विभिन्न टॉपिक कवर किए जाएंगे जी। इसमें सर बाहर की जो रोज़मर्रा की खबरें होती हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा या सिर्फ जेल के अंदरूनी खबरें जो हैं उसी को लेकर हम जेल में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे बंदियों के ड्यूटीज़ क्या हैं, राइट्स क्या हैं, उससे संबंधित तो चर्चा होगी ही होगी। इसके अलावा जो देश विदेश की खबरें चलती हैं उनको लेकर, स्पोर्ट्स की जो खबरें लेकर चलती हैं, नया कहाँ क्या घटित हो रहा है उसको लेकर सब चीज़ों की चर्चा धीरे धीरे इसमें ऐड की जाएगी। सर रेडियो स्टेशन की तैयारी हो चुकी है या अभी हमारी प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे जो तैयारी चल रही है कि अभी तो था कि बंदियों को छांटकर उनको ट्रेन किया जाए। अब सेकंड फेज़ में रेडियो का एक कमरा और उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स की है उसकी तैयारी की जा रही है, जो कि 10-15 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद जैसे ही सारी तैयारियां पूर्ण होगी तो हम इसको अपने मुख्यालय के निर्देशानुसार शुरू करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को दी बधाई और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देश में ही निर्मित वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, जिसे लेकर हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री व हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम किया। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के चलते केंद्र सरकार को अपनी हट छोड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं और उन्हें जल्द ही मान लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जिले के सांपला कस्बे में नगर पालिका चुनाव में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ये जो सांपला वासियों ने जो इस चुनाव में जो सूझबूझ दिखाई है, तो सभी मैं चेयरमैन साहब को भी, सारे पार्षदों को हार्दिक बधाई देता हूं और पूरे सांपला निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका मैंने जो बहुत अच्छा फैसला लिया है और बहुत अच्छा काम करेंगे, ये जो कमेटी बनी है पूरा काम करेंगी और फिर से इनको बहुत बहुत बधाई देंगे। सर एक बीजेपी ये कह रही थी कि आप सिंबल पे नहीं लड़े, शायद आप सिंबल पे लड़ते तो पार्टी का ग्राफ कुछ और बढ़ सकता था, क्योंकि जिस तरह से जो ज्यादातर लोग हैं जीत कर आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। देखिए हम तो सिंबल पे कभी लड़ते नहीं थे, पहली दफा फैसला किया था कॉरपोरेशन जो है वो सिंबल पे लड़े थे। तो नगर पालिका में आप सिंबल पर नहीं लड़े, लेकिन फिर भी आपने ये कहा, पंचकुला में भी कहा था कि ज्यादातर हमारे ही कार्यकर्ता जीत कर आए हैं। दारवेड़ा से लगाकर सांपला लगाओ, आपका उकलाना लगाओ और सोनीपत लगाओ। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सर हम 2 सीट जीते हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। हम सेटिस्फाइड हैं। और क्या करेंगे वो? और क्या करेंगे? फिर वो ये थोड़ा कि हम सरकार उनकी सारा सामर्थ्य उन्होंने लगाया, सारी ताकत लगाई। या सांपला में कौन कौन आया सब आप सुन ही रहे हो। उनके पार्टी का था, सबका काम है करें, क्योंकि सिंबल पे लड़ रहे थे हम, तो बाकी वो यही कहेंगे और क्या। एक सर सालावास में एक जवान शहीद हुआ है और उनकी अंत्येष्टि आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि। रविंदर जो है शहीद हुआ है, हमारी श्रद्धांजलि है उनको। और देखो इस इलाके का नाम देश में और प्रदेश में, देश में नाम ऊंचा किया उन्होंने। देश की रक्षा में जो भी होता है, तो जननी और जन्मभूमि उनकी सेवा में जो भी
जिसकी भी मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। तो जन्मभूमि के जो देश के लिए जो भी जान नछाड़ता है वो स्वर्ग में भी जाता है और सदा सम्मान रहता है। तो हमारे सिर झुका के उनको सम्मान। एक सर, आपने कहा था कि 29 तारीख को जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होनी है, तो आपने भी उम्मीद जताई थी कि कुछ फैसला निकलेगा, लेकिन बात वहां भी नहीं मानी। कल फिर बात होनी है, तो उसको बात है। और मैं आग्रह करता हूँ सरकार को कि तुरंत किसान की बात माननी चाहिए। ये जो कानून है ये किसान के हित में नहीं है। उनको या तो निलंबित करके फिर किसानों से बात करके जो स्टेक होल्डर्स है फिर दूसरा कानून लेके आए। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था, 14 अगस्त को कह दिया था जब ये कानून आए थे कि भाई 3 कानून ये लाए हो तो चौथा कानून और ले आओ कि जो भी MSP से कम खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान करो। तो कोई वो नहीं होता। तो इस वास्ते ये जो है सरकार को तुरंत वापस कर देना चाहिए। ठंड और बरसात का मौसम वही मगर ठिठुर रहे हैं और कितने मौत हुई, 4 तो आज हुए शहीद हुए हैं। तो कितने लोग शहीद हो चुके हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए। हट से काम नहीं चलता है। सरकार को कभी हट नहीं लगानी चाहिए। सर हमारे आपका समय में भी आंदोलन हुए, बात हुई है, जो जायज बात थी वो हमने मानी है कि किसानों की जायज मांग है, कोई ऐसी मांग नहीं है ये। क्योंकि किसान केवल किसान के लिए नहीं हुई, ये जो है किसान भी और मजदूर भी और जो गरीब आदमी है उसके भी हित में नहीं है ये। क्योंकि होगा क्या, ये 2 किस्म की मार्केट बना दी। एक APMC मार्केट जहाँ हमारी हरियाणा में और पंजाब में तो बहुत नज़दीक मार्केट हैं, परचेज सेंटर हैं, और देश में नहीं। वो वहाँ पर तो MSP देने की बात कर रहे हैं। उससे बाहर जो है जो जिस मर्जी भाव खरीदे, कॉन्ट्रैक्ट करे। इसका नतीजा क्या होगा, जब किसान की फसल आएगी, जब सस्ता बिकेगा, और जब बाद में जो होर्डिंग की लिमिट ख़त्म कर दी, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो होर्डिंग करेंगे वो फिर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कीमत बढ़ा देंगे। तो जो उपभोक्ता है उसके भी हित में नहीं है ये। उपभोक्ता को महंगा मिलेगा, किसान को भाव नहीं मिलेगा। तो इसी वास्ते किसान इसका विरोध कर रहे हैं। सर वो ये कह रहे हैं कि हम MSP की गारंटी लिखित में देने को तैयार नहीं हैं। और क्या आपको लगता है कि अभी मैंने क्या कहा आपको जी, 2 मंडी बन गई भाई, एक APMC की, एक APMC से बाहर। जैसे हमारे समय में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने किया था, उस टाइम ये रख दिया था भाई इतने 15% जो है टोटल अमाउंट को देंगे। वो जब रिलीज होगा उसका गारंटी, जब किसान के पूरे तसल्ली से कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 मार्केट बन गई ना, या तो सारी APMC पे लागू हो, केवल MSP की बात APMC मार्केट में कर रहे हो, आपने पूरे बिल नहीं पढ़े। तो वो बता दिया मैं इसी वजह से 2 बन गए ना। एक उससे बाहर में कोई MSP नहीं है। हाँ, बाहर MSP गारंटी दें वो लोग मान जाएंगे। सर एक आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बार हमने गुरुनाम चडूनी जी से बात की थी। फिर क्या कोई WTO के ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से MSP के ऊपर कानून बनाने में कोई दिक्कत आ सकती है? ऐसा कोई नहीं है। तो अब तो WTO तो कितने दिन हो गए, अब तक कैसे MSP मिल रही? तो सर अभी फ़िलहाल की राजनीति के बारे में हरियाणा में किस तरह के हालात चल रहे हैं और क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने ये मांग की थी कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तो क्या मांग की है कि सेशन बुलाने की, और उम्मीद है आपको? ऐसा है क्योंकि लोग, आम आदमी की आवाज़ थी कि ये सरकार बनी, शुरू में मैंने एक बात कही थी और वो बात सिद्ध हो रही है। मैंने कहा वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, वो सिद्ध हो रहा है। कुछ कह के वोट ले गए और अब वहाँ समर्थन कर रहे हैं। इसी वास्ते हमने मांग की है कि सेशन तुरंत बुलाया जाए असेंबली का, सब लोगों की बात बिठाएंगे और नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे हम। वहाँ पता लग जाएगा कि यहाँ समर्थन करते हैं किसान का, वहाँ सरकार का समर्थन करते हैं। पता लग जाएगा कौन किसान के साथ है, कौन कुर्सी की चिपका हुआ है। एक सर कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है कोरोना वायरस को लेकर के, अब वैक्सीन आ रही है मार्केट में, तो कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पे आपका रिएक्शन? हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन करी है, उनको मेरा सलाम और उनको मैं सम्मान से वो करता हूँ। बहुत मेहनत से बना है और मेरे को भरोसा है कि
लोगों को जो है बहुत इसका लाभ। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।